दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि मांग जमा और सावधि जमा में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि ये मांग जमा और सावधि जमा में क्या अंतर होता है। तो आपको जब भी इनका अंतर लिखना होगा तो सबसे पहले आपको आधार लिखने हैं। अगर आप बिना आधार के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पेपरों में तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाए। तो पहला आपका आधार आता है परिभाषा, यानी इन दोनों की क्या मीनिंग है या फिर इनकी क्या परिभाषा है। तो वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमा वह जमाएं होती है जो किसी भी समय मांगने पर बैंक से निकलवाई जा सकती है या फिर चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है। तो बेसिकली मांग जमा होती क्या है, हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं ना उसको हम मांग जमा कहते हैं। हम उसे मांग जमा इसलिए कहते हैं ना क्योंकि जब हम मन चाहे बैंक से वो पैसा निकाल सकते हैं। अब उसके दो तरीके हैं, या तो हम बैंक जाएंगे एक विड्रॉल स्लिप भरेंगे उसके थ्रू पैसा निकाल लेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम एक चेक लिखेंगे और सामने वाले किसी पर्सन को दे देंगे, वो उस डेट पर जाके बैंक से वो उतना पैसा निकाल लेगा। ये दो तरीक़ों से हम बैंकों से पैसा निकाल सकते हैं। और मांग जमा कहने का रीज़न यही है कि जब हम बैंक से मांग करेंगे अपने पैसों की तो बैंक हमारे पैसे वापस कर देगा। अगला आता है सावधि जमा। तो सावधि जमा को हम एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो सावधि जमा वह जमा होती है जिसे जब ज़रूरत हो तब या किसी भी समय चेक लिखकर बैंक से नहीं निकलाया जा सकता है। ये एक निश्चित समय अवधि की समाप्ति पर ही निकलवाया जा सकता है। तो सावधि जमा भी वही जमा होती है जो मांग जमा होती है, बट इसमें अंतर ये है कि सावधि जमा को आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले निकलवा नहीं सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है 5 साल का तो आप 5 साल से पहले बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो यही कारण है कि जो सावधि जमाएं होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद निकाली जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले उनको ना तो आप चेक के थ्रू निकाल सकते हो और ना ही आप बैंक में जाके कोई विड्रॉल स्लिप भर के निकाल सकते हो। दोस्तों दोनों में अगला डिफरेंस आता है समय अवधि यानी टाइम पीरियड का। मांग जमा एक निश्चित अवधि के लिए नहीं होती है, यानी मान लीजिए बैंक में आपने आज पैसा जमा कराया तो थोड़ी देर बाद जाके आप उस पैसे को भी निकाल सकते हो। बट सावधि जमा सदा समय की एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है। बट आपने अगर पैसा अपना टर्म डिपॉजिट या फिर सावधि जमा के रूप में बैंक में जमा कराया है ना, तो जब तक उसका समय अवधि पूरी नहीं हो जाती है ना तो आप उससे पहले पैसे नहीं निकाल सकते। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका निकलवाना। निकलवाना को हम इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉ। जमा में से जब चाहे मुद्रा निकलवा सकते हैं, यानी अगर आपने पैसा अपना मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा करवाया है ना तो आप उसको जब मन चाहे तब निकलवा सकते हैं। जबकि सावधि जमा में से जमा करता जब चाहे तब मुद्रा नहीं निकलवा सकता है, यानी जमा करता है जिसने पैसा जमा कराया है अपने बैंक में, अगर वो सावधि जमा के रूप में है ना तो वो ये नहीं कभी भी उठ के जाएगा और बैंक से पैसा निकलवा लेगा। जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा उससे पहले वो पैसे नहीं निकलवा सकता। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका चेक, यानी मांग जमा को चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है। ये वही बात है जो हमने ऊपर करी है कि मांग जमा को हम चेक के थ्रू निकलवा सकते हैं। आप चेक लिखोगे, आप किसी पर्सन को वो चेक दोगे, वो उस डेट पे जाके बैंक से पैसा निकलवा सकता है। जबकि सावधि जमा चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमा नहीं है, यानी जो आपकी सावधि जमा है ना आप उसको चेक के थ्रू नहीं निकलवा सकते हैं। तो आप उसको तभी निकलवा सकते हैं जब उसका एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, उससे पहले आप उसको नहीं निकलवा सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ बातें की गई है वो कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा से ही ली गई है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मांग जमा और सावधि जमा का अगर डिफरेंस पेपर में आता है तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों आई होप आपको अब समझ आया होगा कि बेसिकली मांग जमा और सावधि जमा में क्या अंतर होता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।